तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मेहताब हुसैन, वजीर ज़राअत पंजाब के चीफ एडवाइजर शाहिद कादिर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल की सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वराइच के घर आमद। सीनियर सहाफ़ी से ईद मिली और तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और तैयारा हादसे में शहीद दीगर के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। मुलाकात के अहवाल जानेंगे अली राम से। जी अली। जी बिल्कुल, ईद के हवाले से आज सुहेल वराइच साहब के घर के अंदर बाकायदा तौर पर एक खसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया और इस खसूसी नशिस्त के अहतमाम का मकसद सिर्फ ये था कि जो अपनों से बिछड़ चुके हैं उनकी यादें ताज़ा करने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो शहदा हैं कराची में जो तैयारे को हादसा पेश आया उनके शहदा के लिए एहसाल सवाब के लिए दुआ की जाए, फातिहा ख़्वानी की जाए। तो हमारे साथ सुहेल वराइच साहब मौजूद हैं। सर, बाकी भी शहदाएँ हैं, सब हमारे लिए तो सब ही एक हैं, लेकिन हमारे दफ्तर के एक बहुत बड़े साथी, एक अजीम सहाफ़ी, आपके भी दोस्त, जैसा आपने बताया कि 18 साल से आपका उनके साथ ताल्लुक़ था, अंसार नकवी साहब, उनकी भी शहादत हो चुकी है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, उनकी फैमिली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, अंसार नकवी साहब 18 साल से मेरे शनासा थे। जब जियो टीवी शुरू हुआ तो वो भी पहली टीम में थे और मैं भी उसी पहली टीम में था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो दोस्ती हो गई और वो हमेशा हल्का हल्का मुस्कुराते रहते थे, मैं ज़रा फ़िक्र चुस्त करता रहता था। अभी जो रिसेंटली मुझे याद है कि उनसे मुलाकात हुई, मीर शकील रहमान साहब की पेशी थी और सिटी 42 की सारी टीम आई हुई थी, अंसार नकवी साहब बैठ कर रहे थे, तो मैं अंसार नकवी साहब का हाथ पकड़ के शकील साहब के पास ले गया और मैंने कहा, शकील साहब ये अंसार नकवी साहब आए हुए हैं। तो शकील साहब ने कहा, हाँ ये तो हमारे अपने हैं। मैंने कहा, हाँ ये अपने भी हैं, लेकिन आज सिटी 42 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस पे नकवी साहब भी हंसे, शकील साहब भी हंसे। फिर अभी चंद दिन पहले उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर भेजी जिसमें हम सब बैठे खाना खा रहे हैं और हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन या उससे एक दिन का पैगाम, पहले का पैगाम उनका मुझे आया, मैंने आज ही देखा है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमारा प्रोग्राम है ज़ोएब भट्ट के साथ, तो वो ईद पे आएगा तो आपने उसको टाइम देना है। तो हमारा हमेशा इन टच रहते थे, मेरे कालमों पे हमेशा फ़ौरन फीडबैक देते थे, किसी प्रोग्राम को देखते थे तो उस पर मुझे ज़रूर कोई ना कोई अपने कमेंट देते थे। तो सच्ची बात है कि ही वॉज़ ए ट्रू प्रोफेशनल, एन ऑनेस्ट पर्सन, और बहुत हार्ड वर्किंग थे। और उनके जाने से जहाँ सिटी 42 मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो हमारे भाई हैं, वहाँ हमारा भी बड़ा नुकसान हुआ है, सब दोस्तों का बड़ा नुकसान हुआ है। ही वॉज़ लाइक ए पिलर टू अस, एक सतून थे हम दोस्तों के लिए। तो ये खला पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के सामने किसी की पेश नहीं जाती। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला मकाम दे, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे और उनकी फ़ैमिली के लिए रास्ता जो है वो आसान करे, और हम सब भी उसमें कहीं ना कहीं ममदो मावन हों उनकी फ़ैमिली के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी। और आज यहाँ पर जो खसूसी नशिस्त का अहतमाम था, इसमें ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि दीगर सियासी और समाजी शख्सियात, उनको भी मदऊ किया गया था और मकसद सिर्फ ये था कि जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनको याद किया जाए और ख़ास तौर पर जो कराची में सानिया हुआ उसमें जो उसके जो शहदा हैं उनके लिए दुआ की जाए, और साथ ही जो कोरोना वायरस की वबा से लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं उनकी फ़ैमिली के सब्र के लिए, सब्र तहम्मुल के लिए दुआ की गई और ख़ास तौर पर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ का अहतमाम भी। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मेहताब हुसैन, वजीर ज़राअत पंजाब के चीफ एडवाइजर शाहिद कादिर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल की सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सुहेल वराइच के घर आमद। सीनियर सहाफ़ी से ईद मिली और तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और तैयारा हादसे में शहीद दीगर के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। मुलाकात के अहवाल जानेंगे अली राम से। जी अली। जी बिल्कुल, ईद के हवाले से आज सुहेल वराइच साहब के घर के अंदर बाकायदा तौर पर एक खसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया और इस खसूसी नशिस्त के अहतमाम का मकसद सिर्फ ये था कि जो अपनों से बिछड़ चुके हैं उनकी यादें ताज़ा करने के हवाले से और ख़ास तौर पर जो शहदा हैं कराची में जो तैयारे को हादसा पेश आया उनके शहदा के लिए एहसाल सवाब के लिए दुआ की जाए, फातिहा ख़्वानी की जाए। तो हमारे साथ सुहेल वराइच साहब मौजूद हैं। सर, बाकी भी शहदाएँ हैं, सब हमारे लिए तो सब ही एक हैं, लेकिन
हमारे दफ्तर के एक बहुत बड़े साथी, एक अजीम सहाफ़ी, आपके भी दोस्त, जैसा आपने बताया कि 18 साल से आपका उनके साथ ताल्लुक़ था, अंसार नकवी साहब, उनकी भी शहादत हो चुकी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, उनकी फैमिली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, अंसार नकवी साहब 18 साल से मेरे शनासा थे। जब जियो टीवी शुरू हुआ तो वो भी पहली टीम में थे और मैं भी उसी पहली टीम में था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो दोस्ती हो गई, और वो हमेशा हल्का हल्का मुस्कुराते रहते थे, मैं ज़रा फ़िक्र चुस्त करता रहता था। अभी जो रिसेंटली मुझे याद है कि उनसे मुलाकात हुई, मीर शकील रहमान साहब की पेशी थी, और सिटी 42 की सारी टीम आई हुई थी, अंसार नकवी साहब बैठ कर रहे थे, तो मैं अंसार नकवी साहब का हाथ पकड़ के शकील साहब के पास ले गया, और मैंने कहा, शकील साहब ये अंसार नकवी साहब आए हुए हैं। तो शकील साहब ने कहा, हाँ ये तो हमारे अपने हैं। मैंने कहा, हाँ ये अपने भी हैं, लेकिन आज सिटी 42 की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इस पे नकवी साहब भी हंसे, शकील साहब भी हंसे। फिर अभी चंद दिन पहले उन्होंने मुझे एक पुरानी तस्वीर भेजी जिसमें हम सब बैठे खाना खा रहे हैं और हंस रहे हैं, कैके लगा रहे हैं। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन या उससे एक दिन का पैगाम, पहले का पैगाम उनका मुझे आया, मैंने आज ही देखा है, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमारा प्रोग्राम है ज़ोएब भट्ट के साथ, तो वो ईद पे आएगा तो आपने उसको टाइम देना है। तो हमारा हमेशा इन टच रहते थे, मेरे कालमों पे हमेशा फ़ौरन फीडबैक देते थे, किसी प्रोग्राम को देखते थे तो उस पर मुझे ज़रूर कोई ना कोई अपने कमेंट देते थे। तो सच्ची बात है कि ही वॉज़ ए ट्रू प्रोफेशनल, एन ऑनेस्ट पर्सन, और बहुत हार्ड वर्किंग थे। और उनके जाने से जहाँ सिटी 42 मोहसिन नकवी साहब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो हमारे भाई हैं, वहाँ हमारा भी बड़ा नुकसान हुआ है, सब दोस्तों का बड़ा नुकसान हुआ है। ही वॉज़ लाइक ए पिलर टू अस, एक सतून थे हम दोस्तों के लिए। तो ये खिला पूरा तो नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह के सामने किसी की पेश नहीं जाती। तो हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है जन्नत में आला मकाम दे, उनकी फ़ैमिली को सब्र जमील अता करे, और उनकी फ़ैमिली के लिए रास्ता जो है वो आसान करे, और हम सब भी उसमें कहीं ना कहीं ममदो मावन हों उनकी फ़ैमिली के लिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी। और आज यहाँ पर जो खसूसी नशिस्त का अहतमाम था, इसमें ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि दीगर सियासी और समाजी शख्सियात, उनको भी मदऊ किया गया था, और मकसद सिर्फ ये था कि जो हमसे बिछड़ चुके हैं उनको याद किया जाए, और ख़ास तौर पर जो कराची में सानिया हुआ, उसमें जो उसके जो शोहदा हैं उनके लिए दुआ की जाए, और साथ ही जो कोरोना वायरस की वबा से लोग अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी फ़ैमिली के सब्र के लिए, सब्र तहम्मुल के लिए दुआ की गई, और ख़ास तौर पर उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ का अहतमाम भी। अली राम में बहुत शुक्रिया आपका। साबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मेहताब हुसैन, वज़ीर ज़राअत पंजाब के चीफ एडवाइज़र शाहिद कादिर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक इकबाल की सीनियर सहाफ़ी और तर्जिया निगार सुहेल वराइच के घर आमद। सीनियर सहाफ़ी से ईद मिली और तैयारा हादसे में शहीद होने वाले 24 न्यूज़ के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी और तैयारा हादसे में शहीद दीगर के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। मुलाकात के अहवाल जानेंगे अली राम से। जी अली। जी बिल्कुल, ईद के हवाले से आज सुहेल वराइच साहब के घर के अंदर बाकायदा तौर पर एक खसूसी नशिस्त का अहतमाम किया गया, और इस खसूसी नशिस्त के अहतमाम का मकसद सिर्फ ये था कि जो अपनों से बिछड़ चुके हैं उनकी यादें ताज़ा करने के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो शोहदा हैं, कराची में जो तैयारे को हादसा पेश आया, उनके शोहदा के लिए एहसाल सवाब के लिए दुआ की जाए, फातिहा ख़्वानी की जाए। तो हमारे साथ सुहेल वराइच साहब मौजूद हैं। सर, बाकी भी शोहदा हैं, सब हमारे लिए तो सब ही एक हैं, लेकिन हमारे दफ्तर के एक बहुत बड़े साथी, एक अजीम सहाफ़ी, आपके भी दोस्त, जैसा आपने बताया कि 18 साल से आपका उनके साथ ताल्लुक़ था, अंसार नकवी साहब, उनकी भी शहादत हो चुकी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, उनकी फ़ैमिली को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, अंसार नकवी साहब 18 साल से मेरे शनासा थे। जब जियो टीवी शुरू हुआ तो वो भी पहली टीम में थे और मैं भी उसी पहली टीम में था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तो दोस्ती हो गई, और वो हमेशा हल्का हल्का मुस्कुराते रहते थे, मैं ज़रा फ़िक्र चुस्त करता रहता था। अभी जो रिसेंटली मुझे याद है कि उनसे मुलाकात हुई, मीर शकील रहमान साहब की पेशी थी, और सिटी 42 की सारी टीम आई हुई थी, अंसार नकवी साहब बैठ कर रहे थे, तो मैं अंसार नकवी साहब का हाथ पकड़ के शकील साहब के पास ले गया, और मैंने कहा, शकील साहब ये अंसार नकवी साहब आए हुए हैं। तो शकील साहब ने कहा, हाँ ये तो हमारे अपने हैं। मैंने कहा, हाँ ये अपने भी हैं, लेकिन आज सिटी 42 की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
تو اس پہ نقوی صاحب بھی ہنسے, شکیل صاحب بھی ہنسے. پھر ابھی چند دن پہلے انہوں نے مجھے ایک پرانی تصویر بھیجی جس میں ہم سب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, کہکے لگا رہے ہیں. اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن یا اس سے ایک دن کا پیغام پہلے کا پیغام ان کا مجھے آیا, میں نے آج ہی دیکھا ہے, کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام ہے زہیب بٹ کے ساتھ, تو وہ عید پہ آئے گا تو آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے. تو ہمارا ہمیشہ ان ٹچ رہتے تھے, میرے کالموں پہ ہمیشہ فوراً فیڈ بیک دیتے تھے, کسی پروگرام کو دیکھتے تھے تو اس پہ مجھے ضرور کوئی نہ کوئی اپنے کمنٹ دیتے تھے. تو سچی بات ہے کہ ہی واز اے ٹرو پروفیشنل, این آنیسٹ پرسن, اور بہت ہارڈ ورکنگ تھے. اور ان کے جانے سے جہاں سٹی 42 محسن نقوی صاحب کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے, جو ہمارے بھائی ہیں, وہاں ہمارا بھی بڑا نقصان ہوا ہے, سب دوستوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. ہی واز لائک اے پلر ٹو اس, ایک ستون تھے ہم دوستوں کے لیے. تو یہ خلا پورا تو نہیں ہو سکتا, لیکن اللہ کے سامنے کسی کی پیش نہیں جاتی. تو ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام دے, ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے, اور ان کی فیملی کے لیے راستہ جو ہے وہ آسان کرے, اور ہم سب بھی اس میں کہیں نہ کہیں ممد و معاون ہوں ان کی فیملی کے لیے. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے بات سنی. اور آج یہاں پر جو خصوصی نشست کا اہتمام تھا, اس میں نہ صرف صحافی بلکہ دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات, ان کو بھی مدعو کیا گیا تھا. اور مقصد صرف یہ تھا کہ جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کو یاد کیا جائے, اور خاص طور پر جو کراچی میں سانحہ ہوا اس میں جو اس کے جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کی جائے, اور ساتھ ہی جو کرونا وائرس کی وبا سے لوگ اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں ان کی فیملی کے صبر کے لیے, صبر و تحمل کے لیے دعا کی گئی, اور خاص طور پر ان کی مغفرت کے لیے دعا کا اہتمام بھی. علی راہ میں بہت شکریہ آپ کا. سابق